हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप सिविल एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि अभी नियरर ये मान लें कि बीपीएससी के द्वारा बिहार शिक्षक की होने वाली है 24, 25 और 27, 28 को, तो उसमें जो मैथमेटिकल्स और रीजनिंग मिलकर 40 मार्क्स है। तो उसमें जो मैथ का पार्ट्स है और कुछ पार्ट्स इसमें भी है जो रीजनिंग में भी वर्क आएगा, लेकिन ज़्यादातर मैथ में। और इसके साथ साथ जैसे एसएससी है या अदर सिविल एग्ज़ाम्स जितने भी है, उसमें जितने टाइप्स के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सब टाइप्स को हमने इकट्ठा करके और उसको हम चैप्टर वाइज बनाकर 19-20 चैप्टर्स में होगा, और उनके सारे ट्रिक्स जितना वो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उसी में हम लोग परसेंटेज के दूसरे भाग से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भाग में हमने 10 क्वेश्चंस का जो भी टाइप्स था उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया ट्रिक और इजी सॉल्यूशंस के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करेंगे, जिसको इजी ट्रिक्स और इजी सॉल्यूशंस के द्वारा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमको कम समय में हमें देना होता है जवाब, और उसका हम जवाब दे रहे हैं। अभी पहला क्वेश्चन है कि 1.9 का कितना परसेंट 1.14 होगा। तो देखिए, जब इस तरह का होगा ना, तो आप ये देख लीजिएगा कि इसको डिवाइड कीजिएगा, मतलब जिसका परसेंटेज पूछेगा उसको डिवाइड कीजिएगा। तो 19, ये पॉइंट्स अभी भूल जाइए। तो 19 छक्का कितना होता है? 19 छक्का 114 होता है। ठीक है, अब पॉइंट्स पे चलिए। इसमें कितने पॉइंट्स है? 2। और इसमें कितने पॉइंट्स है? 1। तो 2 पॉइंट्स है और उधर 1 पॉइंट्स है, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। और ये ध्यान रहे, इधर के पॉइंट्स से डिफरेंस होगा इधर का पॉइंट्स, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी रहता है, 2 जीरोस। तो इसमें के डिफरेंस को ऊपर लगाएंगे, नीचे नहीं ले जाना है। तो ये 2 हो रहा है, 1 हो रहा है डिफरेंस, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो 1 0 बिठा दें। जितने डिफरेंस हो रहा है उतने 0 बिठा दें और इसमें परसेंटेज लगा दें। अगर इधर पॉइंट्स के बाद ज़्यादा नंबर्स है, मतलब डिजिट्स है, तो ये इसमें से इसको माइनस करना है। तो अगर वो माइनस में आता है तो वो पीछे की तरफ लगेगा। कैसे ये बनता है ये बता देते हैं। इसका परसेंटेज निकालना है, तो 114 बटा ये 100 हो गया। ठीक है, डिवाइड करना है उसमें 19, तो ये हो गया 1.19 लिख देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हुआ है और ये 6 टाइम्स में और 60% आ गया। ठीक है, तो ट्रिक ये था कि डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिए जो आया है ना, और वो उनके जो पॉइंट्स है उसका डिफरेंस निकालिए। उस डिफरेंस को जितने डिफरेंस आ रहा है उतना 0 रख दीजिए, वो परसेंटेज हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है? यदि A का 60%, B का 3/4 है, तो A/B निकालें। तो सीधा सा है कि ये जो परसेंटेज है ना, इसको भी फ्रैक्शन में कर लो, या फिर फ्रैक्शंस में करने का मतलब कि 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो A/B निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो B का जो दिया हुआ सीधा लिखो और इसको उल्टा लिखो। 100/60, ये 5/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये 5:4 हो गया, जो कि D में दिया हुआ है। क्या करना है? इधर का जो भी फ्रैक्शन में दे या परसेंटेज में दे, फ्रैक्शन में बदले उधर उल्टा ले जाकर गुणा कर दे तो वो निकल जाएगा। अगर यहीं आपसे पूछेगा कि B/A, तब क्या करेंगे? इधर वाले को लाकर इधर उल्टा कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइस, अगर इस तरह के जो ट्रिकी और इजी सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं, ये कैसे मिलता है, तो ये आप भी बना लेंगे। ये ट्रिक्स कहीं से फॉर्मुलेट होकर नहीं आता है, फॉर्मूले में से निकाला जाता है, जिसको डिटेल्स में पढ़ना होता है। तो डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे रेगुलर क्लासेस में, जो कि 6 से लेकर 12 तक का साइंस मैथ चलता है। मोड सबके लिए जितना भी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रेजेंट्स है। ऑनलाइन के लिए आपको हमारे इंस्टीट्यूशंस पे आना पड़ेगा, तो वो शायद दूर जो बैठे हैं उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन ऑनलाइन भी हम किसी ऐप या यूट्यूब लाइव से नहीं आपको लाएं, क्योंकि ये सारे क्लासेस पेड है। और तब हम आपको मीट पर पढ़ाएंगे, गूगल मीट पर पढ़ाएंगे,
ऑनलाइन जो भी है, जहां आप हमसे उसी वक्त वॉइस कॉलिंग्स के द्वारा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी ऐप्स में हमारे वीडियो देख सकते हैं आप, जिसका भी लेते हैं। लाइव में जाते हैं तो आप कॉलिंग तो कर नहीं पाते हैं, आप मैसेज करते हैं। जब तक मैसेज टाइप किया हमारा क्वेश्चंस निकल गया। तो इसलिए मीट पर हम आपको करेंगे, स्टडी देंगे। तो आप हमें ज्वाइन करने के लिए पेड क्लासेस है। इसके अलावा आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सारे कोर्सेज चलते हैं, जिसका हम ये मैथ सेक्शन अभी आप देख रहे हैं, जिस वीडियो को देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मैथ सेक्शंस है, जिसमें सारे के सारे पार्ट्स जो है ना, टाइप्स जो है हम ला चुके हैं। इसी में से आएगा। क्वेश्चंस के नंबर, क्वेश्चंस के वर्जन बदल सकते हैं, टाइप्स नहीं बदलेगा। इतने ही टाइप्स में से आपको क्वेश्चंस आएगा, जो कि अभी चल रहा है। तो आप सब्सक्राइब करके, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा कर हमें इस चैनल पे भी ज्वाइन करके मैथ पार्ट्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं, या फिर जो 6 से लेकर 12 तक अपने साइंस या मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़े। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के द्वारा आप पता करें, कुछ मिनिमम फ़ी है, फ़ी को भरें और हमारे क्लास से जुड़े आप। फिजिकल क्लास और मीट क्लास दोनों साथ साथ चलता है, यानी मीट ऐड रहता है उसमें, फिजिकल भी वहाँ रहता है। तो फिजिकली आप आते हैं इंस्टीट्यूशन पे ऑफलाइन, तो भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या उसी क्लास को आप बाहर रख के मीट पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ नीट और IIT में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का भी ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स अवेलेबल है। तो इन सब की जानकारी के लिए आप इस पर मैसेज करें और पूरी जानकारी लें, हमारे साथ जुड़े और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। इतना क्लियर करें कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक हो पाए। इसके अलावा आप ये पेड क्लासेस से नहीं आ रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, उस क्वेश्चंस का फ़ोटो करें और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। आपको अगले ही वीडियो में पूरे डिस्क्रिप्शंस के साथ, पूरे ईजी सॉल्यूशंस और डिटेल्स के साथ उसका जवाब दिया जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10 और 10% की दो क्रमिक, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसका 10% बढ़ाया गया, तो वो एक ही बार कितने % बढ़ा दिया जाता कि दोनों को न बढ़ाने से उसके बराबर ही हो जाता, एक ही बढ़ाने पर। तो एक परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में एक जोड़ देंगे। परसेंटेज हटा कर उसे कोई नहीं, इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है 10 में, मतलब एक जोड़ दिया, 11 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 121, और इसमें से 100 घटा दीजिए, कितना आया 21%। तो 21% जो आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा। तो 21% से आपका हो जाएगा। ये ट्रिक्स है। और ये ट्रिक्स कैसे आएगा, तो उसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम बताते हैं कि अगर हमने मान लिया कि वो टोटल जो है वो x है, तो जो वृद्धि हुई वो निकलेगा कितना, x इंटू 1/10 100 इंटू 1/10 100 डेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 कट गया, 121x/100, और x माइनस करेंगे तो ये 21x/100 आ जाएगा। तो ये वृद्धि हुआ और ये हमारा टोटल है। तो 21x/100 इंटू 100/x, तो x कट गया, 100 और ये आ गया 21%। तो इतना डिटेल्स करेंगे, उससे बढ़िया इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये ट्रिक्स कब इस्तेमाल कर लेंगे, जब आप बनाना जानते हैं। और वो डिटेल्स जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। वो डिटेल्स क्लासेस वहाँ चलती है। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो इस चैनल पर भी हमको सब्सक्राइब कीजिए, और आप इतना हेल्प हमको कीजिए कि आप अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करके चैनल का ग्रोथ करवाइए। और यहाँ से भी जुड़े रहिए। वो इजी ट्रिक्स और इजी सॉल्यूशंस इतने टाइप्स का हो जाएगा कि उससे अलग क्वेश्चन आएगा ही नहीं। वो टाइप्स भी आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आपका मैथ सेक्शन ज़रूर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए की आय बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की आय क्या होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए ऐसी कंडीशंस में एक फार्मूला कहिए चाहे ट्रिक कहिए इस्तेमाल करते हैं। जो परसेंटेज दिया रहेगा वो ऊपर और
100 में से उस परसेंटेज को माइनस कर देना है और 100 से गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 25/75 और गुणे 100, ये 3 बार में, और 100/3 का मतलब क्या हुआ 33 पूरा 1/3%। तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। अगर हम लोग डिटेल्स में निकाले थोड़ा बड़ा होगा, निकलेगा, और उसी से ये फार्मूला भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब हम लोग डिटेल्स में निकालेंगे तो आखिरी कैलकुलेशंस यहीं आएगा, और यही कैलकुलेशन जब आखिरी आएगा, जब वो हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा ये फार्मूला क्या, कि अगर ये R% है चाहे X% है, तो ये हो जाएगा x/100 माइनस x इंटू 100, और ये परसेंटेज आएगा। ये फार्मूला बनता है। तो डिटेल्स ही होता है, उसके लिए समय लगता है, वो 2-4-10 दिन में, और एक वीडियो के आरे स्किप कर वीडियो देखने से नहीं होगा। तो उसके लिए डिटेल्स के लिए जुड़ना है तो भी आप आइए, अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रॉब्लम्स अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर, और हमारी सहायता, आपका प्रॉब्लम हमें भेजिए, हम आपकी सहायता करेंगे, अपने तरफ से भी लाकर करेंगे। और हमारी सहायता करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान और 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र या तो जीव विज्ञान या फिर गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया हो, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? कक्षा में कुल कितने छात्र है? तो देखिए, इसमें भी हम डिटेल्स करेंगे तो बड़ा होगा, टाइम भी लगेगा। आपको ये टाइप्स याद कर ले कैसा है, और उस टाइप्स को मैं बताता हूँ। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? दोनों को जोड़ने पर आएगा 6 और 4 11, 116, और उसमें से 100 माइनस कीजिए, क्योंकि परसेंटेज तो 100 ही होता है। 116% पूरा मिलाकर कैसे होगा? कोई संख्या को बढ़ाई जा रही है तो वो 200, 400, 1000, 1000, 2000% भी हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ को कंपेयर किया जाए तो 100% से ज़्यादा तो होता नहीं, लेकिन ये हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा होगा उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ रहा है 16%, और यहीं 16% 40 छात्र है। क्योंकि ये परसेंटेज क्यों बढ़ा? तो कहा गया है कि मैथ में भी है, और वही किसमें ले लिया? साइंस में भी, जीव विज्ञान में भी। तो वो 2 जगह काउंट हो रहा है। तो 2 जगह कौन लोग काउंट हो रहे हैं? 40 लोग। वो कितने परसेंट है? 16%। तो इसका 100% कितना होगा? उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 2.5 गुना कितना होता है? 40। तो 40 2.5 गुना कितना होता है? 100। तो अब निकाल लेंगे कि ये हो जाएगा 40/16 इंटू 100। 8 से कटेगा ये 5 बार में, और ये 8 से 2 बार में, और 2 से ये कटेगा 50 बार में। दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, आएगा 250। तो 250 छात्र है, जिसमें से 40 छात्र कितने दोनों सब्जेक्ट ले लिए। अब बचे हुए आधे जो है, आधे नहीं बल्कि इस रेशियो में 72 और 44 के रेशियो में गणित और जीव विज्ञान ले लिए। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 250। तो इसके लिए आपको ट्रिक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिक्स या फिर इजी सॉल्यूशन ही आपका काम आएगा। आप डिटेल्स में अच्छी तरह जानते हैं, उससे ट्रिक्स नहीं बना पाए हैं, तो वहाँ बना सकते हैं 10 क्वेश्चन के बजाय 3 क्वेश्चन उतने टाइम में। ये रेशियो रहेगी आपकी। खूब ज़्यादा फास्ट लिखते हैं तो भी अगर ट्रिक्स नहीं जानते हैं तो आप 5 ही क्वेश्चन बना पाएंगे जितना टाइम मिलता है आपको। ठीक है, तो इसलिए आप डिटेल्स कीजिए, उसी में से ट्रिक्स निकल जाएगा। अगर नहीं निकल पा रहा है आपसे तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए पेड क्लासेस में, जो हाँ डिटेल्स पढ़ाए जाएंगे। तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए आप चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। और ये जो एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं ऑनवर्ड्स है, उनमें आप कंप्लीट कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। आप जुड़िए, हमारी सहायता कीजिए सब्सक्राइब्स बढ़वाकर, और हम आपकी सहायता करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम एजुकेशनल होती है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बोबिना ने रुपया 44,668 एयर टिकट पे खर्च किया
और 56,732 परिवार के सदस्यों के उपहार खरीदने में खर्च किया और कुल रकम का शेष 22%। जब पढ़ेंगे ध्यान से ना तो आपको मिल जाएगा वहीं पे सॉल्यूशन। कुल रकम का शेष 22% है तो खर्च कितना परसेंट हुआ, तो वो खर्च हुआ 78% और 78% खर्च कुल कितना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या मिलेगा, 8 और 2 10, 6 10, 7 6 13 और 1 14, 6 और 4 10, 1 11, 5 4 9 1 10। ये टोटल है और ये कितना है 78%। तो कुल राशि निकालनी है। ये देखिए 2 8 10, 7 3 और 6 9 1 10, 7 और 6 13 1 14, 6 4 10 1 11, 5 4 9 1 10। ये टोटल खर्च है 78%। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें मल्टीप्लाइड कीजिए 100/78। अब आप देखें 78 से ये कट रहा होगा और कितने में कट रहा है, तो एक बार में 78 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये 2 और ये 4, तो ये 3 बार में कट जाएगा फिर से। तो मतलब 13 बार में ये कट रहा है, तो ये 1300 में कट जाएगा और 1300 का मतलब हुआ कि 100 2 और बढ़ जाएगा, तो इस पर 2 0, तो ये हो जाएगा 1,30,000 और वो कहाँ है, यहाँ पे। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसकी राशि नहीं दिया हो तो यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये कहता है कि कुल रकम का शेष 22%, मतलब खर्च हो गया 78% और खर्च कितना हुआ ये दोनों ऐड कर दो और जितना भी आएगा राशि उसको उल्टा करके जो परसेंटेज उसकी आ रही है मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आप ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 2 उम्मीदवारों के बीच कॉलेज के एक चुनाव में एक को कुल वैध 55% वोट मिले। वैध वोट को क्या कहते हैं, जो कुछ उसमें गलत स्टंपिंग हो जाती है या फिर डबल स्टंपिंग हो जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो अवैध घोषित किए जाते हैं। और कुल वोट पड़े थे कितना, 15,200, जिसमें से 15% वैध वोट नहीं थे। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोट कितने थे, जो जीता वो 55% ले गया। ठीक है, किसका, वैध का। तो पहले ये तो निकालो कि वैध कितना था, तो ये हो जाएगा 15,200 गुणे, इसको जब निकालेंगे कि वैध वोट कितना था तो ये माइनस होगा, तो 85 कितना हो जाएगा, 85/100। और निकालना किसका है, दूसरे उम्मीदवार का, जो उम्मीदवार हार गया। ठीक है, मतलब हारा या जीता इसमें तो नहीं बता रहा है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार, एक को इतना मिला तो दूसरे को कितना मिला। तो अब देखिए कि ये कुल वैध का था और कुल वैध का निकालना है, तो मतलब उसमें से ही ये माइनस होगा, तो दूसरे को कितना मिला, 45%, तो हारा ही हुआ ही है। तो 45% इसका निकाल लेंगे, इसमें माइनस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वो मत हम निकाल रहे हैं। ये कुल निकला वैध मत और उसका 45% निकालेंगे, वो दूसरे का होगा। तो ये देखिए ये कट गया 2 0 से। अगर हम 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 20, और फिर 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, और 4 से ये काटते हैं तो ये 3 और 3 बचेगा तो 8। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दें, तो मल्टीप्लाइड करने में आप हमसे ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, हमको अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 8 7 56 और 17 के 21, 8 29 और 5 34, 3 और 3 6, और इसमें 9 से करना है तो ये हो जाएगा 9 6 54 और 9 4 36 और 5 41 और 9 6 54 और 4 58, 5814 वोट मिला दूसरे उम्मीदवार को, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक 336 प्राप्त करना जरूरी है, मतलब कि ये उत्तीर्णांक है।
और एक छात्र को 35% अंक मिला और वो क्या हो गया, 42 अंक से फेल हो गया, यानी कि 42 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इसको 42 अंक कम मिले, ये उत्तीर्णांक था और 42 अंक से फेल हुआ, मतलब कि इसमें से 42 अंक कम मिले उसको। तो अधिकतम कितना अंक मिलेगा, तो मतलब परसेंटेज में ले तो 100% अधिकतम हुआ। तो ये 35% कितना हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4 और 3 से 9 और 1 नहीं 2, ठीक है। ये कितना परसेंट है, 35%। कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये 100/35, 5 से काटेंगे ये 20 और ये कट जाएगा 7, और 7 से जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 42 दूना 84, 840 टोटल अंक है, जो इसमें कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से जब क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके मन में खुद ही आ जाएगा क्या निकालना है और वहाँ कैसे हम ट्रिक्स इस्तेमाल कर पाए। इतना अंक में पास करता, इतना अंक से फेल हो गया, मतलब कि जो प्राप्त किया वो इसमें दोनों का डिफरेंस है, और वो प्राप्त किया वो 35% है। तो दूसरा टोटल निकालने के लिए उल्टा करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ये तो लगता है कि रिपीट हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, इनमें से एक को कुल मतों का, इसमें देखिए वैध और अवैध ने दिया है, कुल मतों का 64% मत मिले और वो 992 मतों से चुनाव जीता। कुल कितने मत डाले गए, ठीक है। अब उसको 64% मिला। देखिए यही मैं बोलता हूँ कि आप जानते हैं क्या करेंगे, अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका स्किल ऐसा डेवलप होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके नहीं भी जो उसमें दिया होगा उसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। हंसना नहीं है इसमें, आपका माइंड इतना डेवलप्ड हो जाएगा इस मामले में, यानी कि मैथमेटिकल स्किल में। ये देखिए 64% मिला जो जीता, तो जो हारा उसको कितना मिला, 36%, ठीक है। जीता कितने से, वो 992 से, तो मतलब जो परसेंटेज डिफरेंस था वही 992 है। परसेंटेज डिफरेंस कितना है, तो 64 - 36 कितना है, 4 और 4 8 और 20 28% उसको ज़्यादा मत मिला है उसकी बनिस्पत, मतलब टोटल के बनिस्पत में जोड़े तो 28% ज़्यादा मिला है, और वो मत कितना है 92, तो टोटल मत कितना होगा, तो 992 गुणे, इसको उल्टा करके लिखना है, तो ये हो जाएगा 100/28 और 4 से काटेंगे तो ये 25 और ये हो जाएगा 7 और 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 बचा तो 29, नहीं कटेगा ये देखिए ये कट नहीं पाएगा। और ये आ रहा है किसमें, पॉइंट्स में। अब पॉइंट्स में आ रहा है, चूँकि ये कट नहीं पा रहा है, अब पॉइंट्स में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई नहीं। दोनों एक तरह के क्वेश्चन आए, दोनों में एक ही तरह के आंसर आए। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इसका जैसे भी ये आता है तो एक ही जैसे सारे आते हैं, ऐसा नहीं है। कुल मतों का इतना परसेंट जीतने वाले को मिला और वो इतने से जीता, मतलब डिफरेंस वोट जो है इतने का है, टोटल ऐसे निकालेगा, ठीक है। ये कट नहीं पा रहा है, मतलब पॉइंट्स में आएगा। अब पॉइंट्स में आया मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें कह रहा है कि एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ है, नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ है, और आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब के है, और सेब के पेड़ कुल कितने हैं, 1440 है। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, ठीक है। अब ये देखो कि 1440 20% है, तो टोटल कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 1440 गुणे 5, ये हो गया कौन, टोटल आम के पेड़। आम का पेड़ जो है, नारियल का
25% है, मतलब तो उल्टा करके मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4। अब ये नारियल के पेड़ हो गए कितने परसेंट? 60%। तो कुल के लिए कितना होगा? उल्टा करके अब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो गया 100/60, मतलब ये 5/3, और 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, 3 चौका 12, 2 हो गया 8, और यहाँ एक 0 है, और ये 5 चौका 20, 20 पचे 100, तो ये हो जाएगा 48/30, यानी कि 48,000, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये आपका आंसर होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर चेक कर सकते हैं। 20% कितना हो जाएगा? 1444, यानी 1440। तो 100% कितना हो जाएगा? ये 5 गुना 100 है तो ये 5 गुना होगा, ये वो 5 यहाँ है। तो वो किसका पेड़ हुआ? आम का, क्योंकि आम के पेड़ के 20% थे। और 25% 100/25, यानी कि 4। तो ये 4 मल्टीप्लाइड हुआ, तो ये आम का पेड़ किसके? नारियल के पेड़ों के 25% था, तो 4 मल्टीप्लाई। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आया 1440 गुणे 5 गुणे 4, ये नारियल के पेड़ का कैलकुलेशन आया। और नारियल का पेड़ पूरे बगीचे में 60% है। तो बगीचे में बाकी सारे जितने भी पेड़ हैं वो कितने हैं मिलाकर? तो 60 को उल्टा करके गुणा किया तो ये कटा दिया, ये कितने हो गए? 48,000 पेड़ जो है उस बगीचे में है। तो गाइज आपने आज 10 टाइप देखे, इसके पहले वाले में देखे थे, और हम लोग आज अब यहीं पे रुकेंगे। लेकिन आपको फिर से एक बार याद दिला दे कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। लेकिन चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोग करें, वो लोग भी करें जो विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी सीखना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, उसके लिए आपका सब्सक्रिप्शन हमें एक्साइटमेंट देगा, उत्सुकता बढ़ाएगी हमारी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय यूट्यूब पर लेकर आएंगे। तो वो विद्यार्थी के लिए फ़ायदेमंद होगा, उसको फ़ायदा होगा जो हमसे जुड़कर सीखना चाहता है। तो इसलिए आप विद्यार्थी है अथवा न है, आपके पास वीडियो जाता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक और सहायता कर दें कि अपने ग्रुप्स में उसको क्या करें, फॉरवर्ड कर दें, ताकि जो उसमें ज़रूरतमंद हो वो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़कर हमसे कुछ सीख पाए। और साथ साथ एक निवेदन ये भी है कि आप लोग सब्सक्रिप्शंस को पहले देख लें। आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो फिर से करेंगे तो वो तो अनसब्सक्राइब हो जा रहा है, और यही हमारे साथ हो रहा है कि शायद हमारी रिक्वेस्ट को सुनकर आप लोग हमें प्यार देना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा नुकसान कर बैठते हैं। कैसे कि सब्सक्रिप्शन कुछ पहले कुछ दिखाता है, बाद में फिर कुछ हो जाता है, बैक हो जाता है। तो बैक कैसे होता है? वही जो कर चुके हैं वो फिर से सब्सक्राइब कर देते हैं। तो एक बार सब्सक्रिप्शन देख ले। सब्सक्रिप्शन तो अगर वो ऑन पोजीशन में होगा तो डार्क होगा, वो क्या करें, ब्लैक कलर में, और नहीं तो अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो वो वाइट कलर में होगा, मतलब फेड कलर में होगा। तो फेड कलर में होगा तो फिर से उसको टच मत कीजिए। हाँ, अब आया आपके पास पहुंचा है, आप सब्सक्राइब कर ले हैं तो सब्सक्राइब ना करें, बल्कि लाइक शेयर करें और अपने दोस्त ग्रुप्स में शेयर कर दें। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कि वो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा के लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अपने घर पे प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, इससे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, और हमारे साथ जुड़कर अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करें। एक संकीर्ण नैरो थिंकिंग में न रहें, आप थिंकिंग को अपग्रेड करें। आप घर बैठे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम्स हो, जब थिंकिंग को पॉजिटिव करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और आप ये ना करें कि जो बड़े कोचिंग में, बड़े सिटियों में चला गया वहीं सक्सेस होगा। आप अपने घर बैठे सक्सेस हो जाइएगा, इसकी गारंटी हमारे पास 100% है। बस एक ही चीज़ है कि जो जितने भी ट्रिक्स वगैरह जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हम तक शेयर कीजिए, हमसे जुड़िए, पूरा वीडियो देखिए, 100% निकलेगा। 100% आप क्रैक कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए, आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।